तेल बिजली की कीमतों का कंट्रोल मेरे पास नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए। कहा अदालत हमें बुलाए तो सबको एहतराम से जाना चाहिए, लेकिन अगर फैसला करना है तो इंसाफ और हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कुछ और किसी और के साथ कुछ और बर्ताव करें। मर्जी का फैसला लेने के लिए इदारों पर दबाव डालने पर यकीन नहीं रखते। हमने सिर्फ एक गुजारिश की थी कि फुल कोर्ट ये फैसला सुना दे। आला अदलिया की जिम्मेदारी है आइन की तशरीह करे। वज़ीर खारजा व चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। विफाकी काबीना का चीफ जस्टिस के सोलो मोटो और बेंच बनाने के अख्तियार पर कानून साजी करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दूसरी जानिब बार कौंसल्स ने भी सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा कर दिया। कहा बेंच बनाना 5 सीनियर तरीन जजेस की सवाबदीदी होनी चाहिए। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी। कहा पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगी तो गवर्नर राज के लिए जवाज काफ़ी होगा। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू कर दिया। अवाम आपके गवर्नर राज को पैरों तले कुचल कर रख देगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का राना सनाउल्लाह को जवाब। कहा राना साहब गवर्नर राज नहीं, अब सिर्फ अवामी राज होगा। पंजाब से इम्पोर्टेड हुकूमत अवामी सैलाब में बह गई। राजा बिशारत ने कहा कि राना सनाउल्लाह को गवर्नर राज के बजाय अवामी राज की बात करनी चाहिए। हुकूमत को गिराना अब पीटीआई के लिए कोई मसाला नहीं। विफाक वेंटिलेटर पर है, जब चाहेंगे स्विच बंद कर देंगे। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का नून लीग पर तंज। कहा कि डर है कि राना सनाउल्लाह जैसे लोग चौक पर खड़े होकर कपड़े ना फाड़ना शुरू कर दें। ये हुकूमत सिसक रही है, हमने रद्द अमल दिया तो ये नहीं दे रहे। विफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं पंजाब में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर पंजाब में वज़रा के दाखिले पर पाबंदी लगाई तो आप खुद वहाँ गवर्नर राज का जवाज़ फराहम करेंगे। अदलिया के जवाज़ आइन ने दिए हैं वही रहेंगे। पार्लियामेंट अपने अख्तियारात का आइनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ जानती है। दो वोटों की हुकूमत के लिए इंतखाबात ही वाहिद रास्ता रह गया है। शेख रशीद की पीडीएम पर तनकीद। कहा इक़्तिदार हमजा का खत्म हुआ और मुश्ताइल फजलुर रहमान हो रहे हैं। पीडीएम सरबराही इजलास शर्मिंदगी का अंबार होगा। नून लीग वाज़े तौर पर 2 ग्रुपों में तकसीम होने जा रही है। नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा है कि पहले दिन से ही हम हुकूमत में आने के हक में नहीं थे। मैंने काबीना से कहा करता रहा हूं कि अगर कोई गोगी, बुशरा और बनीगारा पर हाथ नहीं डाल सकते तो किस लिए हुकूमत में आ रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की तरफ लेकर जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की बनीगाला में मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। इमरान खान का कल पंजाब में काबीना बनाने के लिए लाहौर आएंगे। काफ लीगी रहनुमा मोनिस इलाही का कहना है कि अल्लाह के करम से एक मिशन पूरा हो गया, अब दूसरे मिशन के लिए तन मन धन की बाजी लगाएंगे। अपने ट्विटर अकाउंट पर परवेज़ इलाही की हल्फ बर्दारी के साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर भी शेयर की, जहां वो 2018 में वज़ीर आज़म का हल्फ ले रहे हैं।
तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना को ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में विफाक, वज़ीर आज़म, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को लोगों को फरीक बनाया गया। इधर PTI ने दोस्त मजारी को डिप्टी स्पीकर के ओहदे से हटाने के लिए भी फैसला कर लिया। गरीब आदमी को IMF, वर्ल्ड बैंक के सबक ना सिखाएं, उनकी बेहतरी के लिए कुछ करें। चौधरी शुजात हुसैन का हुकूमत को मशवरा, कहा इस वक्त मुल्क की हालात को सुधारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सियासतदानों की है। सियासतदान ऐसा तबका है जो आवाम को सही समत पर लाने की सलाहियत रखता है। कराची के मसाइल में हम सब कसूरवार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एतराफ़ कर लिया, कहा मैं इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का हामी हूँ। बेहतर मनसूबाबंदी न होने की वजह से कराची शहर के मसाइल बढ़े। मुल्क में अमेरिकी डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मजीद ₹3.07 महंगा, नई कीमत ₹236 पर हो गई। ओपन मार्केट में एक अमेरिकी डॉलर ₹239 का हो गया। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के खदशात खत्म हो चुके हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने बड़ी पेशगोई कर दी, कहा कि पाकिस्तानी रुपए पर दबाव 1-2 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। मुल्क में डॉलर की आमद जल्द ही आउटफ्लो से ज्यादा होगी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस में फिर तेजी आने लगी। मजीद 4 अफराद चल बसे। मस्बत केसेस की शरह 3% से तजावुज कर गई। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक 24 घंटों में 16,704 कोविड के टेस्ट किए गए, जिनमें से 620 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब भर में बादल आज से फिर रंग जमाएंगे। 31 तारीख तक मानसून का नया सिलसिला जारी रहने का इम्कान। सूबे के बाज़ इलाकों में सैलाब का खतरा भी मंडलाने लगा। रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर और गुजरावाला में नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा। एमरजेंसी से निपटने के लिए हुकाम ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। गोल टेस्ट चौथे रोज का मैच खत्म। पाकिस्तान को जीत के लिए 419 रन और श्रीलंका को 9 विकेटें दरकार। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 89 रन बनाए। बाबर आजम 26 और इमामुल हक 46 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको सबसे पहले बताएं कि अदालत हमें बुलाए तो सबको एहतराम से जाना चाहिए, लेकिन अगर फैसला करना है तो इंसाफ और हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कुछ और किसी और के साथ कुछ और बर्ताव करें। इम्तियाजी सलूक कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं कर रहे। केस को 8 साल हो गए हैं। फॉरेन फंडिंग का पैसा इसराइल भारत से मैंने नहीं मंगवाया। तेल और बिजली की कीमतों का कंट्रोल मेरे पास नहीं। पाकिस्तान के आइन की जो तख्लीक है इसी मां के गोद से निकला है। 1973 का आइन जो कि एक मुतफक्का आइन था, जिसमें पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप, मुंतखब लीडरशिप शामिल थी, और
उस वक्त के वजीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लीडरशिप में पाकिस्तान भर से मुंतखब मेंबरान ने, चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ में थे या वो ट्रेजरी बेंचेस में थे, जनाब स्पीकर, बड़ी अरकरेजी के साथ उन्होंने इस आइन की तश्कील की। और ये बात एक मुसलमा हकीकत है कि यह आइन पाकिस्तान की वहदत की एक बहुत बड़ी निशानी है। और इस आइन ने बदतरीन वक्तों में भी, इसी आइन ने पाकिस्तान को एक पूरी दुनिया के सामने एक मजबूत मुतहद मुल्क के तौर पर पेश किया। और ये मैं समझता हूँ कि यही आइन आइंदा आने वाली दहाइयों सदियों तक पाकिस्तान की रहनुमाई करता रहेगा और पाकिस्तान को मजबूत करता रहेगा। जनाब स्पीकर, हाकमियत अल्लाह ताला की है, यही इस आइन में लिखा है। और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, वो रब ताला की हाकमियत उसी की है और वही मालिक और खालिक है। और जो उसने इख्तियार इंसानों को दिया है और 22 करोड़ अवाम ने इस मुंतखब ऐवान को दिया है, ये वो इख्तियार है जो कि एक अमानत जानकर, एक मुकद्दस अमानत जानकर ये ऐवान उसको इस्तेमाल करता है। जनाब स्पीकर, इसी आइन में मुकन्नना अदलिया हो या एडमिनिस्ट्रेशन, उनके इदारों के इस आइन ने इख्तियारात मुतय्यन कर दिए हुए हैं। और हर इदारे को, चाहे वो मुकन्नना है या अदलिया है या कोई और इदारा है, आइन उसको बताता है कि आपने अपने दायरे में रहकर आपने पाकिस्तान की खिदमत करनी है और पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। जनाब स्पीकर, मगर 75 साल गुजरने के बावजूद आइन के साथ खिलवाड़ा होता रहा। इस मुल्क में एक से ज्यादा मर्तबा मार्शल लॉ आए और वो कई दिहाइयों वो मार्शल लॉ इस मुल्क के ऊपर वो कायम रहे, मुसल्लत रहे, जिसके नतीजे में जनाब स्पीकर पाकिस्तान 2 लख्त भी हुआ और जमहूरियत का पौधा वो उतना ताकतवर ना हो सका जितना कि उसको होना चाहिए था। और ये पार्लियामान वो उसकी जो नशोनुमा, उसकी ताकत, वो उस तरह सामने उभर के ना आ सकी जिस तरह की उसको। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मर्जी का फैसला लेने के लिए इदारों पर दबाव डालने पर यकीन नहीं रखते। हमने सिर्फ एक गुजारिश की थी कि फुल कोर्ट ये फैसला सुना दे। आला अदलिया की जिम्मेदारी है आइन की तशरीह करे। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का किरदार मुतनाज़ नहीं होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा व चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। आमिराना ताकतें उनसे सलब किए, ले लिए और इस हाउस को सारे पावर्स दिए। पाकिस्तान का सदर के पास यह इख्तियार होता था कि 58(2)B के मुताबिक वो अपनी मन मर्जी से हुकूमतें घर बेच सकते थे। हमने वो इख्तियार ले लिया। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया ताकि ये इदारा चले, ताकि सुप्रीम कोर्ट आजाद हो, ताकि इस मुल्क के तमाम सूबे को उनका हक मिले, ताकि पाकिस्तान के अवाम आजाद हो, वो अपना वोट का हथियार इस्तेमाल कर सके, वो आजादी से बोल सके, हमारा सहाफी भाई बहनों को आजाद। मगर अफसोस के साथ
एक नेक्सस पैदा हुआ और वो नेक्सस मिलके काम करते रहे कि हम कैसे ये इस मुल्क को, इस जमहूरियत को उस पॉइंट पे वापस ले आ सकते हैं, इसको कंट्रोल जमहूरियत चला सकते हैं। और जब 58(2) भी नहीं रहा तो अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है जनाब स्पीकर कि नया 58(2) भी हमारा अदालत के पास चला गया। अब 58(2) भी सदर पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन उसी वक्त जब हम जिदोजहद कर रहे थे 2008 से 2013 तक कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जो आग है उसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं, पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान है हम उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, पाकिस्तान में जो जमहूरियत का मसाइल है हमको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, आप गवाह हो जनाब स्पीकर के हर दिन अवाम के मैंडेट पे, जमहूरियत पे और इस पार्लियामान पे हमला होते रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी काबीना ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुलो मोटर अख्तियार और बेंच बनाने के अख्तियार के हवाले से कानून साजी का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी काबीना ने DGFIA राय ताहिर को ओहदे से हटाकर इंसदाद दहशतगर्दी का नेशनल कोऑर्डिनेटर लगा दिया, जबकि DGFIA का ओहदा मोहसिन भट्ट को दे दिया, जो पुलिस सर्विस के ग्रेड 22 के अफसर हैं। इजलास के दौरान वफाकी काबीना ने अदालती अख्तियारात पर कौमी असम्बली में बहस कराने का भी फैसला किया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वज़रा को ऐवान में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत की है। वफाकी काबीना ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सोलो मोटर अख्तियार और बेंच के हवाले से अख्तियार के कानून का फैसला किया है और जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल से रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी दे दी है। बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस के केस फिक्स करने और बेंच बनाने के अख्तियार को रेगुलेट किया जाए। बार कौंसिल का कोई ज़ाती मफाद है ना वो किसी एक जमात के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत बार कौंसिल्स ने मुश्तरका एलामी में मुतालबा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम की जाए और सुप्रीम कोर्ट के दायरा अख्तियार से मुताल्लिक आइनी शिकों में तरमीम की जाए। मुश्तरका एलामे में यह मुतालबा किया गया है कि चीफ जस्टिस के केस फिक्स करने और बेंचेस बनाने के अख्तियार को रेगुलेट किया जाए। बेंच बनाना 5 सीनियर तरीन जजेस की सवाबदीद होनी चाहिए। नजर सानी अपीलें सुनने वाला बेंच मरकजी केस सुनने वाले बेंच से मुख्तलिफ होने के लिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम की जाए। एलामी के मुताबिक जूनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट तकर्री की बार कौंसिल सख्त मजम्मत कहती है। जजेस तकर्री की आइनी शिकों में तरमीम की जाए। हुकूमत जस्टिस फायज़ ईसा के खिलाफ कैविटी का रिव्यू जो रेफरेंस है उसको वापस ले। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि पंजाब में मेरे दाखिले पर पाबंदी लगी तो गवर्नर राज के लिए जवाज़ काफ़ी होगा। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम अपने अल्फाज महदूद रखते हैं और अदलिया का एहतराम माशरे के हर फर्द के लिए ज़रूरी है। एक गैर जानिबदार अदलिया हर मुल्क और माशरे की बुनियादी ज़रूरत है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि मौजूदा सियासी हालात पूरी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया हैं। सियासी अदम इस्तेकाम के बायस डॉलर महंगा और स्टॉक मार्केट गिर रही है। ये बात जो है ये तमाम वकला बरादरी कह रही है और सिर्फ वकला बरादरी नहीं कह रही, उसी बेंच के 5 में से 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने भी अपने फैसलों में ये बात कही है कि इट अमाउंट्स टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना जो है ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का है और इस इख्तियार की हम भरपूर तरीके से इसका दिफा भी करेंगे, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और पार्लियामेंट के अलावा किसी अदारे को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा बिशारत ने कहा है कि राना सनाउल्लाह को गवर्नर राज के बजाय
अवामी राज की बात करनी चाहिए। कहा, अवाम ने तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुना दिया है। अवामी मैंडेट के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब हैं। राना सनाउल्लाह को गवर्नर राज की बातें से पहले मुतल्लिका आर्टिकल पढ़ लेने चाहिए। PTI रहनुमा ने मजीद कहा कि गवर्नर राज लगाने से मुतल्लिक आर्टिकल्स के मुताबिक गवर्नर राज लगाने में विफाकी हुकूमत या राना सनाउल्लाह का कोई दखल नहीं। तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक ये गवर्नर राज लगाने की हरकत कर सकते हैं और ना ही करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने गवर्नर राज की धमकी पर राना सनाउल्लाह को जवाब देते हुए कहा कि अवाम आपके गवर्नर राज को पैरों तले कुचल कर रख देगी। तफसीलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी पर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर गवर्नर राज नहीं, सिर्फ अवामी राज होगा। राना साहब शौक पूरा करके देख लें। अली मोहम्मद खान का कहना था कि आपकी पंजाब इम्पोर्टेड हुकूमत अवामी सैलाब में बह गई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने एक और ट्वीट में लिखा कि कौम अल्लाह के हुजूर सर बसुजूद होकर 2 रकत शुक्राने के नवाफिल ज़रूर अदा करें। आगे भी जुल्म और जबर की इम्पोर्टेड बुत तोड़ेगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि विफाक की हुकूमत को गिराना अब PTI के लिए कोई मसला नहीं। विफाक वेंटिलेटर पर है, जब चाहेंगे स्विच बंद कर देंगे। कहा कि राना सनाउल्लाह जैसे लोग चौक पर खड़े होकर कपड़े फाड़ना शुरू न कर दें। फवाद चौधरी का कहना था कि जो बोंगियां मार रहे हैं, इससे वजारत दाखिला की साख मुतासिर हो रही है। राना सनाउल्लाह को ये नहीं पता कि गवर्नर राज की सूरत किस सूरत में लगाया जाता है। गवर्नर राज सदर मुमलिकत ने लगाना होता है। PTI के सिंध के अलावा पूरे मुल्क में हुकूमत कायम हो चुकी है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान में इत्तेहादियों के साथ हैं। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गवर्नर राज की बातें करना शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। मुस्लिम लीग नून ने शदीद दबाव में अजीब फैसले कर रही है। परवेज इलाही की खबरदारी तकरीब सरकारी TV पर नहीं दिखाई गई। ये हुकूमत सिसक रही है, हमने रद्द-ए-अमल दिया तो ये हुकूमत नहीं रहेगी। विफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में गवर्नर राज नहीं लगा रहे, लेकिन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर पंजाब में वज़रा के दाखिले पर पाबंदी लगाई तो आप वहाँ गवर्नर राज का जवाब फराहम करेंगे। वज़ीर कानून ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अदलिया के जो अख्तियार आइन ने दिए हैं वही रहेंगे। आज इजलास में अदलिया की पार्लियामेंट में मुदाखलत पर बात होगी। पार्लियामेंट अपने अख्तियारात का आइनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ जानती है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि 2 जमातों ने आईनी बहरान को संगीन कर दिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर हमला किया गया। पहली दफ़ा जुडिशल वज़ीर आला देखा है। इंसाफ का तराजू एक तरह नहीं 2 तरह का है। हमने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की थी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अदालती फैसलों का एहतराम किया। सकता कि एक तरफ पार्टी की डायरेक्शन नहीं है। इमरान खान साहब बतौर पार्टी सरबराह अपने अराकीन को कहते हैं कि आपने परवेज इलाही साहब को वोट देने हैं और उन 25 अराकीन के वोट गिनती में शुमार नहीं किए जाते। दूसरी तरफ बतौर पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब अपनी पार्टी को कहते हैं कि आपने हमजा शहबाज शरीफ को वोट देने हैं, तो वो 10 वोट
इजाफी तौर पे वहां डलवा दिए जाते हैं। ये दोनों चीजें इकट्ठी कैसे हो सकती हैं? अगर ये मान लिया जाए कि पार्टी सरबराह की जो हिदायत है वो मुकद्दम नहीं है और वोट देने का फैसला पार्लिमानी पार्टी या पार्लिमानी लीडर ने करना है, तो क्या कल के फैसले की रोशनी में वो 25 अरकान जिनको डी सीट किया गया था, क्या उनको बहाल तस्वर किया जाएगा? ये मेरा सवाल है कि वहां पे अभी तक ऑन रिकॉर्ड कोई पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन नहीं है, और अगर पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन नहीं है तो पार्टी सरबराह का खत जो इमरान खान ने लिखा, क्या वो वैलिड है? और चौधरी शुजात साहब का खत इनवैलिड है? और एक ही इलेक्शन में जिसमें हाउस की कुल तादाद 371 है और 371 को 396 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हाउस के अंदर उतनी ही सीटें मौजूद हैं, उससे बढ़ नहीं सकती आइन के मुताबिक। अब ये देखिए, ये भी जहन में रखिए कि ये एक रन ऑफ इलेक्शन है। रन ऑफ इलेक्शन दो वोटों की हुकूमत के लिए नए इंतखाबात ही वाहिद रास्ता रह गया है। शेख रशीद ने PDM पर तनकीद करते हुए कहा कि इख्तिदार हमजा का ख़त्म हुआ और मुश्तइल फजलुर रहमान हो रहे हैं। PDM सरबराही इजलास शर्मिंदगी का अंबार होगा। नून लीग वाज़े तौर पर दो ग्रुपों में तकसीम होने जा रही है, एक इख्तिदार में चिमटे रहने और दूसरा इलेक्शन में जाने का हामी है। शेख रशीद ने महंगाई का जिक्र करते हुए कहा कि बिजली 7 रुपये फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई है, घी और पेट्रोल मजीद महंगा होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने कहा है कि पहले दिन से ही हम हुकूमत में आने के हक में नहीं थे, जबकि मैं काबीना में कहता रहा हूं कि अगर गोगी, बुशरा और बनी गाला पर हाथ नहीं डाल सकते तो किस लिए हुकूमत में आए। कहा कि हम पर इल्ज़ाम था कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था। PTI वाले रात में सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फैलाएंगे तो क्या कहा जाता है, इनके जज्बात हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में शेर की पर्ची वाले को वोट डालने नहीं दिया जाता था। हमारा हाल ये है कि हमारा मुल्क है, हम किसी के खिलाफ जत्थे लेकर जाएं। मसाइल के हल के लिए प्लेइंग फील्ड देना होगी। इमरान खान पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की तरफ लेकर जा रहा है। लीडर एहतजाज पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा और ये बात अपनी तरफ से कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के वज़ीर आला पंजाब से मुतालिक केस के फैसले पर वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने रद्दअमल देते हुए कहा कि यूँ लगता है कि मुल्क के दर्द का ठेका सिर्फ मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने ले रखा है। सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि इत्तेहादी जमातें अपने सियासी साख दबाव पर लगाकर मुल्क और मईशत को संभालने पर लगी हैं, जबकि दीगर अदाकार खेल खेलने में मसरूफ़ हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को बरतरफ किया, जिसके नताइज आज तक कौम भुगत रही है, जबकि 2022 में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला को बरतरफ किया गया। इसके नताइज क्या निकलेंगे, आने वाला वक्त ही बताएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मोहनिस इलाही की मुलाकात। बनीगाला में होने वाली मुलाकात में इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान के एतमाद पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मुलाकात में डॉक्टर शहबाज गिल भी उनके हमरा मौजूद थे। काफ लीगी रहनुमा मोहनिस इलाही का कहना है कि अल्लाह के फजल से एक मिशन पूरा हो गया, अब दूसरे मिशन के लिए तन मन धन की बाजी लगाएंगे। मोहनिस इलाही ने अपने ट्विटर अकाउंट पर परवेज़ इलाही की हल्फ बर्दारी के साथ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर भी शेयर की, जहां वो 2018 में वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ ले रहे हैं। मोहनिस इलाही ने इस तस्वीर के साथ लिखा कि अब इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म वापस कुर्सी पर लेकर आएंगे।
PTI ने दोस्त मजारी को डिप्टी स्पीकर के ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फैसल जावेद का ट्वीट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल जावेद खान ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि दोस्त मजारी PDM के फुल बेंच की सरबराही करेंगे, लिहाजा PTI ने उनको डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना को ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अदलीब अब्बास और हसन न्याजी ने दरख्वास्त दायर की, जिसमें विफाक, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर लोगों को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस ज़ेर समात हैं। शहबाज शरीफ और उनकी काबीना ने लंदन के दौरे किए, इस दौरान इश्तिहारी मुलजमान से मुलाकात की। दरख्वास्त में कहा गया है कि शहबाज शरीफ ने तुर्की में इश्तिहारी सलमान शहबाज को सरकारी दौरे में शामिल किया। सलमान शहबाज और उनकी अहलिया को सरकारी दौरे का नाना कानूनन की सरहीन खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट शहबाज शरीफ, उनकी काबीना को ओहदों से हटाने और मुल्क में निगरान वज़ीर आज़म तैनात करने का हुक्म दे। फ्लड वार्निंग सेल ने आगाह किया है कि दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड वार्निंग सेल के मुताबिक तरबेला डैम में पानी की आमद 2,50,600 क्यूसिक, जबकि पानी का अखराज 1,64,200 क्यूसिक रिकॉर्ड हुआ है। दूसरी जानब दरियाए काबिल में नौशहरा के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड वार्निंग सेल के मुताबिक नौशहरा के मकाम पर दरियाए काबिल में पानी का बहाव 61,300 क्यूसिक है। पंजाब भर में बादल आज से फिर रंग जमाएंगे। 31 तारीख तक मानसून का नया सिलसिला जारी रहेगा। पंजाब के बास इलाकों में सैलाब का खतरा भी मंडराने लगा। 27 से 31 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिशों के बायस रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर और गुजरावाला में नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खतरा है। रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल और डेरा गाजी खान के पहाड़ों और मकामी नदी नालों में तगयानी का शदीद खतरा है। बारिशों के बायस दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद होने से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ज़िला डीजी खान में भी सैलाबी रेले की तबाहकारी फैला सकते हैं। हुकाम ने अलर्ट जारी कर दिया। प्रोफेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक बालाई पंजाब से जनूबी पंजाब तक के इलाकों में बादल खूब बरसेंगे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी गुजरावाला टीम की कामोकी में कार्रवाई। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में छापा मारकर 2000 किलो मुज़र सेहत फंगस ज़दा अचार तलब कर दिया गया। प्रोडक्शन बंद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन अदील असलम और टीम ने नाकिस माल तलब करवाया। डीजी फूड अथॉरिटी शुएब जदून का कहना है कि मुज़र सेहत अचार तैयार करने वाले उस्मान नामी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। खुराक के मयार पर हरगिज़ समझौता नहीं होगा। कवानीन के खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर ऑफिस में DSP CIA सिटी खालिद अबू बकर के एजाज़ में अलविदाई तकरीब का अहतमाम किया गया।
खालिद अबू बकर का तबादला CIA सिटी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब से हुआ है। तकरीब में DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल, SP इन्वेस्टिगेशन इमरान कशोर की खसूसी शिरकत। अलविदाई तकरीब में SP CIA आसिम इफ्तिखार समेत इन्वेस्टिगेशन के तमाम SPs की शिरकत। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल ने खालिद अबू बकर को एजाज़ी शील्ड पेश की। SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान कशोर ने खालिद अबू बकर को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। खालिद अबू बकर हमेशा CIA के नुमायां केसेस की तफ्तीशी टीम का हिस्सा रहे हैं। खालिद अबू बकर का शुमार पंजाब पुलिस के काबिल अफसरान में होता है। खालिद अबू बकर की CIA के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल, DIG इन्वेस्टिगेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन पुलिस अफसरान का खालिद अबू बकर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। CIA में फराइज़ मनसबी के दौरान खुद एतमादी और परफॉर्मेंस में इजाफा हुआ। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब मोहम्मद मालिक भारा ने वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर का दौरा किया। उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ सेक्शन का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक की ज़ेर सदारत इजलास का भी इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब मोहम्मद मालिक भाला ने वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर का दौरा किया। उन्होंने रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख्तलिफ सेक्शंस का तफसीली जायजा लिया। मौका पर सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक की ज़ेर सदारत इजलास का भी इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर जनरल रिसर्च डॉक्टर अब्दुल रहमान ने सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक को शोबा रिसर्च बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक को वैक्सीन प्रोडक्शन, डिजीज सर्विलेंस, मुंह खुर तहकीकी इदारा, कोल्ड चेन सप्लाई सेक्शन, पोल्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट और तहकीकी उमूर बारे तफसीलन आगाह किया गया। इजलास से खिताब करते हुए सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का कहना था कि वैक्सीन प्रोडक्शन के हवाले से वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का किरदार काबिल तहसीन है, जहां वैक्सीन क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से बैनुल-अक़वामी मेयार को एहसन तरीके से पूरा करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि वैक्सीन प्रोडक्शन के हवाले से इस्तेदाद कार में इजाफा के साथ साथ वैक्सीन की तैयारी में आलमी मेयार को यकीनी बनाया जा रहा है। मजीद बारह जानवरों के तमाम जुमला अमराज से बचाव के लिए शेड्यूल के मुताबिक तमाम इजला में हिफाजती टीकाजात की मुहिम भी चलाई जा रही है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने लैम्पी स्किन वैक्सीन के प्रोडक्शन प्लांट का भी दौरा किया। उन्होंने इस मौका पर वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अहाते में पौधा भी लगाया। बाद सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने डायरेक्टरेट ऑफ प्लानिंग का भी दौरा किया। दौरे के दौरान एडिशनल व डिप्टी सेक्रेटरी समेत डायरेक्टर वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर कम्युनिकेशन, डायरेक्टर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब असदुल्ला फैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ई स्पोर्ट्स दुनिया भर में बहुत मकबूल हैं। पहली बार नौजवानों के लिए मुतारिफ करवा रहे हैं, जिससे ई स्पोर्ट्स से नौजवानों का नया टैलेंट सामने आएगा। लाहौर कहाना के इलाके में डकैती की अनोखी वारदात। डाकू करोड़ों रुपए मालियत के जेवरात और नकदी के साथ साथ कुर्बानी का गोश्त भी ले उड़े। मुद्दई मुकदमा मंसूर अहमद के मुताबिक डाकुओं ने गन पॉइंट पर फैमिली को यरगमाल बनाया और डकैती की वारदात और की। डाकू जाती मरतबा डीप फ्रीजर से कुर्बानी का गोश्त भी साथ ले गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं वसीम साबिर साहब, क्राइम रिपोर्टर। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। देखिए, ये काना का इलाका है जहां पर शहरी मंसूर के घर में 5 मुसल्ला डाकू जबरदस्ती असला के जोर पर दाखिल होते हैं और तमाम फैमिली को जो है वो गन पॉइंट पर एक कमरे में बंद करके लूट मार शुरू कर देते हैं। लूट मार की अगर बात की जाए तो तकरीबन 35 से 40 मिनट तक जो है वो डाकू घर के अंदर मौजूद रहे, जिन्होंने जो है वो 1 करोड़ रुपए मालियत का जेवरात और नकदी के साथ साथ जो है वो जाती मरतबा कुर्बानी का गोश्त जो डीप फ्रीजर में पड़ा हुआ था उसको भी साथ ले गए। अगर बात की जाए डकैती की वारदात की तो डाकू जब वारदात करते हैं तो उनका दुरानिया टाइम होता है तकरीबन 1 से 2 मिनट, लेकिन काना पुलिस जो है वो काफी बेफिक्री के साथ जो है वो सोती रही और शहरी जो है वो लूटते रहे। मंसूर का ये घर था जहां पर 5 मुसल्ला जो है वो डाकू असला के जोर पर दाखिल हुए। जिस तरह से लाहौर की सड़कों पे पीरू भी घूमती है और इसके अलावा डॉल्फिन पुलिस भी है, ये डाकू जो है वो असला अपने साथ लेकर आए जिसको किसी ने भी चेक नहीं किया, लेकिन मंसूर के घर में ये असला के जोर पर दाखिल हुए और तमाम फैमिली को जो है वो यरगमाल बना लिया। छोटे छोटे बच्चों के सर पर जो है वो गंज रखी गई और कहा गया कि अगर
जेवरात और पैसे ना दिए तो बच्चों को जो है वो जान से मार दिया जाएगा, जिस पर फैमिली ने जो है वो डरते डराते तमाम अपना जो है वो जमा पूंजी थी डाकुओं के हवाले कर दी। डाकू तकरीबन 40 मिनट के करीब जो है वो घर में लूट मार करते रहे और वहीं पर जो है वो घर में जो पका हुआ खाना था वो भी खाया और जाती मरतबा जो है वो बकरे का गोश्त डीप फ्रीजर के अंदर पड़ा हुआ था, जाती बार बकरे का गोश्त भी जो है वो नहीं छोड़ा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए से जायद की मालियत की वारदात भी कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका दिल नहीं भरा तो डीप फ्रीजर से जो है वो गोश्त भी लेके जो है वो रफू चक्कर हो गए। ये अजीबो गरीब सी एक वारदात थी जो कि काना के इलाका में वारदात हुई, जिसमें जो है वो 1 करोड़ से जायद मालियत के जो है वो जेवरात, इसके अलावा जो है वो नकदी के साथ साथ जो डीप फ्रीजर से गोश्त भी ले गए। लेकिन पुलिस ने ताहाल मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी डाकू को जो है गिरफ्तार नहीं किया गया। जब मेरी बात हुई जो है वो डीएसपी काना से, तो उनका कहना था कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो है वो डाकुओं की शनाख्त की जा रही है। ताहाल अभी तक जो है वो कोई भी ऐसी फुटेज सामने नहीं आई जिसमें जो है वो डाकू बिल्कुल क्लियर नजर आते हो। अगर क्लियर नजर आते भी हैं तो बहुत सारे ऐसे कैमरे हैं जो सेफ सिटी के खराब हैं, और अगर डाकुओं की पहचान की जाए तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो उनको गिरफ्तार करने में जो है वो दिलचस्पी नहीं लेती। तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत से जायद की जो है ये वारदात की गई है और डाकू जो है वो आसानी 40 मिनट के बाद जेवरात, नकदी और इसके साथ जो डायमंड की अंगूठियां थी वो भी साथ ले गए, जो तलाई जेवरात था वो भी ले गए। इसके साथ जाते जाते डीप फ्रीजर के अंदर से जो है वो रखा हुआ गोश्त भी अपने हमरा ले गए हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार ताहाल नहीं किया गया। वसीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब असदुल्ला फैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ई स्पोर्ट्स दुनिया भर में बहुत मकबूल है, पहली बार नौजवानों के लिए मुतारिफ करवा रहे हैं, जिसमें ई स्पोर्ट्स से नौजवानों का नया टैलेंट सामने आएगा। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब असद फैजुल्लाह ने कहा कि ई स्पोर्ट्स को 2024 के ओलंपिक्स में शामिल किया जा रहा है। यूथ अफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम इसे फ़रोग देंगे। फ्री फायर सूबाई सीरीज़ का ग्रैंड फाइनल 31 जुलाई को जिमनेजियम हॉल में होगा। फ्री फायर सूबाई सीरीज़ में चारों सूबों की 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पंजाब की 4, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की 3-3 और बलूचिस्तान की 2 टीमें शिरकत कर रही हैं। ई स्पोर्ट्स को टैलेंट हंट प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। ई स्पोर्ट्स हर घर में हो रही है, इसको मुनज़्ज़म करेंगे। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट हुकूमत पंजाब सेक्रेटरी बल्दियात इमरान सिकंदर बलोच की ज़ेर सदारत पंजाब सिटीज़न प्रोग्राम का ऑनलाइन इजलास। पीसीपी के तहत कुल 17 अरब रुपए का पीसी 1 अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास में मनसूबे का मिड टर्म रिव्यू करने का भी फैसला किया गया है। सेक्रेटरी बल्दियात ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीसीपी से मनसूबों की डेडलाइन भी तलब कर ली है। जारीशुदा फंड्स की यूटिलाइजेशन को 100% तक यकीनी बनाया जाए। सेक्रेटरी बल्दियात की हिदायत 5 अरब रुपए के मनसूबों का पीसी 1 मंजूरी के बरहल में है। गुज़श्ता साल 1.5 अरब से म्यूनसिपल कमेटी सर्विसेज के 45 मनसूबाजात मुकम्मल किए गए। सेक्रेटरी बल्दियात इमरान सिकंदर कहते हैं पंजाब सिटीजन प्रोग्राम म्यूनसिपल सर्विसेज की फरहमी का अहम मनसूबा है। 4 मिलियन से ज़ायद अफराद पीसीपी से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। 16 तहसीलों में निकासी आब, पार्क, स्ट्रीट लाइट्स, सड़कों और बस अड्डों की तामीर जारी है। एमसीज़ को फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से तरबियत की मंसूबे का भी अहम जुज़ है। आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट की नई आलमी रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और अब्दुल्ला शफीक की आलमी रैंकिंग में तरक्की। मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर मोहम्मद नवीद मलिक से। जी नवीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़श्ता हफ्ते श्रीलंका के खिलाफ गाल में तारीखी फतह हासिल करने वाले कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने टेस्ट की पहली इनिंग्स जबकि अब्दुल्ला शफीक ने दूसरी इनिंग्स में शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। बैटर्स की रैंकिंग में बाबर आजम चौथे से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वो दुनिया के वाहिद खिलाड़ी हैं जो तीनों तर्ज की क्रिकेट की मौजूदा रैंकिंग में टॉप 3 पोजीशन पर बरजमान है। अब्दुल्ला शफीक 23 दर्जा तरक्की पाकर 16वें नंबर पर पहुंच गए हैं। शाहीन शाह अफरीदी बॉलर्स रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वो इससे कबल चौथी पोजीशन पर मौजूद थे। इनके अलावा टेस्ट की नई बैटर्स रैंकिंग में विकेट कीपर मोहम्मद रजवान 20वें, अजहर अली 24वें और इमामुल हक 64वें पोजीशन पर मौजूद हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया।
सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अली जान खान का जनरल अस्पताल और पंडरा का दौरा। स्पेशल सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान के हमरा अली जान खान ने इमरजेंसी समेत दीगर वार्डों में तिबी सहूलियात का जायजा लिया। प्रिंसिपल प्रोफेसर अल-फरीद जफर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिंस प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद ने सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दी। इस मौका पर MS डॉक्टर खालिद बिन असलम व दीगर इंतजामी डॉक्टर्स भी मौजूद थे। दोनों इदारों के सरबराहों ने सेक्रेटरी अली जान खान को मसाइल और सहूलियात बारे तफसीलन आगाह किया। सेक्रेटरी अली जान खान ने हिदायत देते हुए कहा कि शहरियों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी अवलिन तरजीह है। प्रोफेसर अल-फरीद जफर ने सेक्रेटरी अली जान खान को मरीजों की तिबी सहूलियात बारे ब्रीफिंग दी। रेलवे हुकाम के दावे रेत की दीवार साबित हो गए। 3 जुलाई से मुल्क भर में बारिशों के पेश नज़र मुख्तलिफ अजला के मुतासरा शुदा ट्रैक अभी तक मुतासर ही दिखाई दे रहे हैं। कई हफ्तों से ट्रेन शेड्यूल मुतासर होने की वजह से रेलवे इंतजामिया ने कराक्रम और शाह हुसैन ट्रेन को फैसलाबाद तक ही महदूद कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना इशफाक अहमद से। जी इशफाक, बताइएगा अब तक ट्रैकों को ठीक क्यों नहीं किया गया? जी बिल्कुल, रेलवे हुकाम के दावे जो है वो रेत की दीवार माने साबित हो रहे हैं। जैसा कि कुछ दिन कबल पाकिस्तान रेलवे की CEO फरख तैमूर गलजरी ने अपने एक वीडियो बयान में दावा किया था कि मुल्क भर में हालिया बारिशों के बायस जो है वो रेलवे ट्रैक मुतासर हुआ है, जिसके वजह से ट्रेनें ताखीर का शिकार है। मगर अभी तक रेलवे ने अपने मुसाफिरों के लिए किसी भी ट्रेन को मनसूख ना किया है। जबकि आज भी ईकचेरी में लोगों के साथ बात करते हुए CEO रेलवे ने कहा कि हमने किसी किस्म की किसी भी ट्रेन को मुसाफिरों की सहूलत के लिए मनसूखी ना की है। जबकि आज गुज़श्ता रोज जो है नारोवाल पैसेंजर को जो है वो मनसूख कर दिया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर मौजूद थे, जो कि कल सुबह 9 बजे जो है वो उस ट्रेन को मनसूख किया गया, जिसके बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा और मुसाफिर जो है रेलवे इंतजामिया के खिलाफ नाराबाजी भी करते रहे। जबकि ये भी मैं आपको बताता चलूं कि बारिशों के बायस मुतासर होने वाला ट्रैक जो है वो ताहाल मुकम्मल बहाल ना हो सका है। आपको ये भी बता इशफाक, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे का कहना है कि 1 माह से जारी शदीद बारिशों के बावजूद ट्रेन ऑपरेशन को रवां हवा रखे हुए हैं। कई जगहों पर हमारे ट्रैक, यार्ड और सिग्नल का निज़ाम मुतासर हुआ, लेकिन हमारे स्टाफ और अफसरान ने मेहनत और तनदही से ऑपरेशन बहाल रखा हुआ है और अभी तक कोई ट्रेन मनसूख नहीं हुई है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे ने कहा कि रिकॉर्ड बारिशों की वजह से हमारी जो लाइनें हैं वो भी मुतासर हुई हैं। कोहिनूर न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।